नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखर आयुर्वेदा में। आज की वीडियो का टॉपिक है बुक्स फॉर बीएमएस फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर। कि बीएमएस के फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर जो कि 1.5 साल का होता है, उसमें हमें कौन कौन सी किताबें, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सारे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आता है क्रिया शरीर जो कि फिजियोलॉजी, रचना शरीर जो कि मॉडर्न के को रिलेट करा जाए तो एनाटॉमी, पदार्थ विज्ञान, संहिता अध्ययन और संस्कृत। मेनली ये 5 सब्जेक्ट होते हैं बीएमएस फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला सब्जेक्ट है क्रिया शरीर। तो क्रिया शरीर के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं और आयुर्वेद के लिए, मॉडर्न के लिए सब जगह बहुत किताबें दे रखी हैं। पर आपको किताबें ऐसी मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखी गई हैं, जो कि आपको ना पढ़ने में दिक्कत होगी, ना पेपर के टाइम भी अगर आप इसे पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप नहीं भी नोट्स भी नहीं बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल स्मूथली आपका 1.5 साल बहुत आराम से निकलेगा। आपको किताबों को लेकर कोई टेंशन नहीं होगी। तो सबसे पहले आता है क्रिया शरीर में आयुर्वेदा पोर्शन। उसमें सबसे पहली किताब आती है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र और प्रोफेसर महेंद्र सिंह मीणा की। ये किताब बहुत पतली सी किताब है, बहुत पतली तो नहीं बोलेंगे, मतलब पतली सी किताब है, ज़्यादा मोटी नहीं है। लेकिन इसमें अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी हर एक टॉपिक कवर किया गया है और हर एक टॉपिक के जितने श्लोक जरूरी हैं वो श्लोक भी दे रखे हैं और पूरी नॉलेज ये देता है ये किताब। ठीक, अब आ जाते हैं आगे। तो फिजियोलॉजी के बाद इसी से को रिलेशन में फिजियोलॉजी आती है। तो फिजियोलॉजी में हमारे पास सिर्फ एक ही किताब है जो कि आप भी पढ़ते हैं और एमबीबीएस वाले जो करते हैं वो भी यही किताब पढ़ते हैं, मेडिकल फिजियोलॉजी, जो कि के सिमुलिंगम है। आयुर्वेद के बच्चे भी यही किताब पढ़ेंगे, मॉडर्न के बच्चे भी यही किताब पढ़ेंगे। आपको पूरे 1.5 साल में यही किताब पढ़नी है और फिजियोलॉजी के लिए कोई किताब नहीं खरीदनी है। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रचना शरीर। तो रचना शरीर के लिए भी आपको मार्केट में कई किताबें हैं। जैसे एक बहुत पॉपुलर किताब है महेंद्र सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह। वो किताब वाकई में अच्छी किताब है, लेकिन वो किताब से बढ़िया मुझे ये किताब लगी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, दीपाली निजवंते और अनमोल शिरभट्टे की। ये किताब क्या है, ये भी किताब कतई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लिखी गई है और इसमें हर एक पॉइंट कवर करा गया है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस दे रखा है। शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा सिलेबस दे रखा है और इसमें पूरी नॉलेज आपको मिलती है। ठीक, इसमें आयुर्वेदिक पोर्शन भी दे रखा है और मॉडर्न पोर्शन भी दे रखा है। लेकिन आपको आयुर्वेदिक पोर्शन पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है, वो भी आप इससे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मॉडर्न के लिए एनाटॉमी आती है। एनाटॉमी के लिए सबसे जो एमबीबीएस वाले भी पढ़ेंगे और आप भी पढ़ेंगे, बीडी चौरसिया। यही किताब स्टैंडर्ड है, यही किताब सब पढ़ते हैं, आपको भी यही किताब पढ़नी है। इसके 4 वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4। लेकिन इसके साथ एक हैंडबुक भी आती है जो जनरल एनाटॉमी के नाम से होती है। बच्चे ये 4 किताबें खरीदते हैं पर ये नहीं खरीदते हैं। तो इसमें क्या, बेसिक नॉलेज जितनी भी है आपको एनाटॉमी की, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सब इसमें दे रखे हैं। इसे पढ़ के आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक, अब आगे आ जाते हैं। हमारा तीसरा सब्जेक्ट आता है पदार्थ विज्ञान। अब जो पदार्थ विज्ञान की मैं आपको 2 किताबें बता रहा हूँ। पहली किताब है प्रबोध ऐरावत की और दूसरी किताब है रविदत्त त्रिपाठी की। क्योंकि पदार्थ का जो सब्जेक्ट है ना, इसमें जो किताब है प्रबोध ऐरावत, ये आपको नोट्स की फॉर्म में पूरी दे रखी है। इसमें हर एक चीज़ को छुआ गया है, हर एक चीज़ को समझाया गया है। लेकिन आपको अगर अच्छी नॉलेज चाहिए पदार्थ विज्ञान की तो आपको रविदत्त त्रिपाठी भी उसके साथ खरीदनी है। आपको ये किताब तो खरीदनी है, लेकिन आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, आपको पढ़ने में अच्छी लगती है पदार्थ, तो आपको ये किताब खरीदनी है जो कि इसमें बहुत अच्छे से डिटेल सबको दे रखा है। ठीक, नहीं तो आप फिर यही किताबें खाली खरीदेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। प्रबोध ऐरावत ये नोट्स की फॉर्म में दे रखी है, आपको अभी भी पढ़नी है, जब लेक्चर होगा तब भी यही किताब पढ़नी है और जब पेपर का टाइम आएगा तब भी यही किताब पढ़नी है। और कोई किताब आपको नहीं पढ़नी है, सिंपल यही किताब पढ़नी है। अब आगे बढ़ते हैं संहिता अध्ययन। जो संहिता अध्ययन है उसमें हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं, एक है अष्टांग हृदय, एक है चरक संहिता। अष्टांग हृदय का जो सूत्र स्थान है इसके 15 चैप्टर आते हैं और चरक संहिता का सूत्र स्थान है उसके सिर्फ और सिर्फ 12 चैप्टर आते हैं हमारे फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में। लेकिन जो चरक संहिता की जो किताब है, एक ही किताब है,
पंडित काशीनाथ पांडे। ये किताब आपको लेनी है। ये किताब बहुत मोटी है, पर इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सूत्र स्थान के 12 चैप्टर आएंगे, लेकिन उसके बाद के जितने भी चैप्टर हैं वो सब आपके सेकंड प्रोफेशनल में आएंगे। इसलिए आपको ये किताब खरीदनी है। वो आपको फर्स्ट प्रॉप में भी काम आएगा और सेकंड प्रॉप में भी आपको काम आएगी। ठीक, अब आ जाते हैं अष्टांग हृदय। तो अष्टांग हृदय में के लिए बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, पर मुझे सबसे अच्छी किताब रविदत्त त्रिपाठी लगी है। क्यों? क्योंकि ये किताब है आपको हर एक टॉपिक पकड़ती है और बाकायदा बहुत अच्छे से श्लोक देती है और उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा देती है। टेबल वगैरह बनी हुई हैं। किसी चीज़ को अगर टेबल के फॉर्म में आपको देना है तो वो उसने टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। किसी को पैराग्राफ में दे रखा है तो पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में। वैसे मार्केट में और किताबें हैं जो कि अष्टांग हृदय और चरक संहिता को मिला के बनाएंगी। वो किताबें कतई मत खरीदेगा। हमेशा अष्टांग हृदय की किताब अलग खरीदे, चरक संहिता की किताब अलग खरीदे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम आखिरी सब्जेक्ट जो कि संस्कृत आता है। तो संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बीएमएस में डाला जाता है, बच्चों को दिक्कत होती है। तो संस्कृत के लिए आपको सिर्फ एक किताब खरीदनी है, वैद्य राम तीर्थ शर्मा जी की। ये किताब 3रा एडिशन है इसका। इस किताब को भी नोट्स की फॉर्म में बनाया गया है, अकॉर्डिंग टू द NCISM बनाया गया है। तो सबसे बेस्ट किताब यही है। आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, और आपको टोटल एक लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना है। जो भी चीज़ें इसमें दे रखी हैं उसको कायदे से पढ़ना है। पेपर के टाइम भी यही किताब पढ़नी है और ऑल लेक्चर के बीच में, लेक्चर के टाइम, सब यही किताब पढ़नी है। इससे बाहर पेपर नहीं आता है संस्कृत का। संस्कृत का जितना भी पेपर है, जो भी पेपर है, सब इसी किताब से आता है। इसलिए संस्कृत के लिए आप यही किताब लेंगे, वैद्य रामतीर्थ शर्मा जी की। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक, अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई किसी चीज़ कन्फ्यूज़न हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक, धन्यवाद।